बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया पहुंचा है करनी माता के द्वार यानी बीकानेर में। और लगातार बीकानेर में हम जाएंगे और फर्स्ट इंडिया जैसे बाकी जिलों में गया, लोगों से बातचीत की, वहाँ के आमजन के दिल की बात जानी, उसी तरीके से बीकानेर भी जाएगा और लगातार बीकानेर के हर एक कोने में जाके आमजन की बात को सरकार के सामने रखेगा। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं सफर को और जानते हैं कि आखिर बीकानेर आगामी सौगातों में क्या चाहता है। तो चलिए करते हैं सफर की शुरुआत। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया आप पहुंचा है बीकानेर पे और लगातार राजस्थान के हर जिले में जाकर जो फर्स्ट इंडिया की मुहिम है वो इसीलिए है क्योंकि कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट पेश होगा और सीएम के बजट से जनता की क्या मांग है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि उन्हें जनता बताए कि इस वाले बजट से, क्योंकि पिछला बजट ऐतिहासिक था, लेकिन इस बजट में ऐतिहासिक बजट में क्या जनता की मांगे होंगी उन्हें रखा जाएगा और उन्हें सुना भी जाएगा। तो बिल्कुल बातचीत हम यहाँ पे करना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट आ रहा है, पिछली बार बड़ी ऐतिहासिक घोषणाएं की, लेकिन इस वाले बजट से क्या बीकानेर को उम्मीद है और क्या बीकानेर चाहता है? जी बिल्कुल, जैसे हम देखें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में लगभग 1,20,000 युवाओं को अब तक वो रोज़गार दे चुके हैं और उनका ये भी टारगेट है कि आने वाले इस बजट में वो लगभग 1 लाख युवाओं को और रोज़गार देंगे। तो मेरा सबसे पहले बिंदु यही होगा कि रोज़गार के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, और इसके साथ जो भी अपने संविदा कर्मी वगैरह है उनको भी स्थायी रूप से लागू करे, तो ये भी एक मुख्य मुद्दा रहेगा। और जैसे हम बीकानेर या मैं नोखा की बात करूं तो यहाँ पर जैसे हम पानी की बात करें तो जो नहरी पानी है वो शीघ्र से शीघ्र यहाँ पर आना चाहिए। अच्छा माता जी, आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट हो, क्योंकि पिछली बार पेंशन दी वृद्धों को, लेकिन अब क्या चाहते हैं, क्या दे सीएम इस बार? हमारे तो अभी तक वृद्धों की जो थी वही कमी है, वो पूरी आ ही नहीं रही है। और एक जो मेरी आनी चाहिए 1500 तो वो भी नहीं आ रही है। तो वो पेंशन वो तो सबको जितनी आ रही है उतनी आ ही रही है। नहीं आ रही है, सबको आ रही है, सबको ज़्यादा आ रही है, सबके 1500 आ रहे हैं, मेरे 1000 ही है। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे सीएम अशोक गहलोत, क्योंकि पिछली बार ऐतिहासिक घोषणाएं हुई, इस बार बजट में क्या चाहते हैं, क्या दे? अगर बीकानेर के नोखा की बात करें तो क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री से दिल्ली की तरह 200 यूनिट जो बिजली फ्री है वो यहाँ देनी चाहिए। 50 यूनिट में एक आम आदमी जो उसका होता नहीं है पूरा एक महीने में। सबसे पहले बिजली की अगर छूट दे रहे 200 यूनिट कम से कम यहाँ पे करे। और बाकी यहाँ पे जो रोडें हैं और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी की समस्या तो ऐसे है 3 दिन में एक बार पानी आता है, सर्दी का टाइम है, और गर्मी में 5-5 दिन में पानी नहीं आता। चलिए, पानी की समस्या यहाँ पर है और लगातार आमजन की जो मांग है, यहाँ पर भी हम लोग कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। देखिए, यहाँ की जो मांग है वो पानी बिजली को लेकर होती है और आमजन की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में आती है, आम दिनचर्या में जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वो पानी बिजली को लेकर ही होती है। तो यहाँ पर कुछ लोग और लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे सीएम अशोक गहलोत के बजट में इस बार क्या मांग है बीकानेर की? कुछ नहीं है, क्या है, गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज तो दे रही नहीं है और बिना फालतू के है। बिजली के चार्जेज आज की डेट में पेट्रोल डीजल के भाव इंडिया में सबसे हाई है राजस्थान में, उसमें गवर्नमेंट कुछ रियायत तो नहीं दे रही है, खाली झूठे वादे कर रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। चलिए, आपसे पूछना चाहेंगे माता जी, क्या चाहते हैं इस बार, क्या दे मुख्यमंत्री बजट में? भाई बजट में चाहता है कोई सुख ही चाहवा, कोई सुख शांति देव, कोई 5 रुपया साधन देव गरीबा ने है। ताकि पेंशन आ रही है कि? हाँ, पेंशन आ रही है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि लड़कियों के लिए खासतौर पे पिछली बार महिलाओं के लिए स्मार्टफोन के लिए कहा कि चिरंजीवी जो मुखिया होंगे उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा। इस बार कौशल विकास हो या और महिलाओं के लिए चीज़ हो, गृहिणी के तौर पर भी क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग करना चाहेंगे? बस यही कि यहाँ पे महिला की सुरक्षा के लिए थोड़ा ज़्यादा और ध्यान दे। और एक मेरी समस्या है यहाँ नोखा में जो ट्रीट प्लांट है, क्योंकि उसके आसपास बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स बने हुए हैं, तो बच्चों को बहुत समस्या हो रही है, बहुत बदबू आता है, उसमें से स्मेल आ रहा है, लेकिन कुछ भी उसका कोई भी निवारण नहीं किया गया है। तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे कि बच्चों को भी परेशानी ना हो। चलिए, बिल्कुल तमाम मांगे हमने यहाँ पे सुनी। और बीकानेर के जो लोग हैं, यहाँ नोखा की बात करें तो यहाँ पर पानी और बिजली को लेकर सबसे ज़्यादा कहा जा सकता है कि संकट है और वही जनता को ज़्यादा चाहिए। और अगर पेट्रोल डीजल की
की बात करें केंद्र सरकार की तरफ से तो हो ही हो, लेकिन राज्य सरकार की ओर से भी उसका वेट कम किया जाए ताकि जो आम जनता है उसके निर्वहन में उनको थोड़ा सा एक तरह से कहा जा सकता है कि राहत मिले। और जो तमाम मांगे हैं पानी बिजली को लेकर है और आमजन की बात है, अभी कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, अभी तमाम लोगों से बातचीत करना बाकी है। बीकानेर के कोने कोने में फर्स्ट इंडिया जाएगा और वहाँ के लोगों से पूछेगा किस आने वाले बजट में उन्हें क्या चाहिए। अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया बीकानेर में है और इस वक्त मैं बीकानेर के नौखा में हूँ। लगातार आमजन से हम बात कर रहे हैं कि बजट में आखिर उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे। क्या कुछ सौगातें बीकानेर को चाहिए, आइए इनसे जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे बजट में क्या चाहते हैं इस बार सरकार, क्या दे बीकानेर को? बीकानेर बजट में इनकम टैक्स में अभी 5 लाख की 2.5 लाख की छूट में, उसमें 5 लाख की छूट होनी चाहिए और जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आपसे जानना चाहे तो क्या कहेंगे इस बार क्या चाहिए? देखो पानी बिजली बजट में ये थोड़ा नहरी पानी के धोखा में, दूसरा सरलीकरण होना चाहिए जीएसटी का, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीएसटी का सरलीकरण कुछ भी नहीं है। बाबा आपसे जानना चाहूंगी क्या चाहिए इस बार सरकार से, सरकार पूछ रही है। सरकार वाट पहली बात तो मोटा डॉक्टर चाहिए हॉस्पिटल में, थोड़ी कोई बीमारी होती है ना जब बोलते हैं कि बीकानेर ले जाओगे। अच्छा चलिए ये बताइए, सरकार वृद्धों को पेंशन देती है, आपको पेंशन मिलती है हर महीने? हमारे अभी चालू हुआ नहीं है अभी तक। क्यों? ऐसे करवाई ही नहीं है अभी तक। अच्छा आपने करवाई नहीं है। चलिए और भी अगर हम लोगों से जानना चाहें तो जानेंगे क्या चाहिए इस बार के बजट में, सरकार पूछ रही है। नोखा में मीठा पानी चाहिए, नहरी पानी चाहिए। नोखा पानी नहीं है मीठा? मीठा इधर से जाता है, नागौर जाता है। अच्छा उसके अलावा सड़कें वगैरह ठीक है? सड़कें कुछ जगह ठीक है, कुछ जगह टूटी फूटी है। इसके अलावा कोई मांग सरकार से स्पेशल मांग इस बार की? हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर हो, टाइमो टाइम बैठे और अच्छा हॉस्पिटल हो। एक तो इनकम टैक्स में छूट होनी चाहिए ज़्यादा, 5 लाख तक की, और ये समस्या है पानी बिजली, ये समस्या सही होनी चाहिए। बिजली की क्या समस्या है? बिजली बहुत कटती है यहाँ पर तो। अच्छा लेकिन बिजली की दरों में जो छूट दी गई थी क्या वो मिल रही है? बहुत छूट मिल रही है। चलिए आपसे जानना चाहेंगे क्या चाहेंगे इस बार सरकार से? लाइट थोड़ी सस्ती हो तो और भी अच्छी बात है। और सस्ती हो? हाँ। अभी तो दी थी दरों में छूट। वो अन्य राज्यों में जैसे दिल्ली में कम है, पंजाब में, वो भी राजस्थान में लागू हो तो बहुत बढ़िया बात होती है। अच्छा आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं कैसी हैं सभी के घर के पास में, मतलब बिजली पानी जो? पानी सब 5 दिनों में एक बार पानी आता है, 1 घंटा। अच्छा और लाइट अभी तो नहीं जाती, गर्मी में बहुत समस्या लाइट रहती है। तो सरकार से इस बार क्या कहेंगे, क्या चाहिए बजट में? पानी आना चाहिए ना, पानी के 5 दिन से एक बार पानी आता है। बिजली तो गर्मी में बहुत ज़्यादा जाती है, अभी तो नहीं जाती है। हाँ मुसीबतें तो यहाँ घंटाघर में जैसे गाड़ी वाले हैं उनको पर्सनल पार्किंग की सुविधा दे गवर्नमेंट, और बजट के लिए तो राजस्थान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पेंडिंग है, जैसे स्कूल्स आ रहे हैं धीरे धीरे आ रहे हैं तो उनमें और एजुकेशन अच्छी हो, तो इस हिसाब से एजुकेशन इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। चलिए शिक्षा की बात आपने की है, मैं शिक्षा को लेकर ही जानना चाहूंगी क्या यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सरकार ने खुलवाए थे हैं? अभी वो चीज़ें पूरी तरीके से आई नहीं है, लेकिन वो सिर्फ किताबों में है कि सरकार के नोटबुक्स में है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से, लेकिन यहाँ प्राइवेट स्कूलों का ही दबदबा है, गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी फैक्टर आया नहीं है। तो कह सकते हैं कि धरातल पर इतनी अभी चीजें नहीं अप्लाइड नहीं हुई है अभी तक। चलिए तो ये कहना बहुत सही है कि योजनाएं तो है, सरकार ने सकुशल चलाई भी है, धरातल पर कुछ जगह ऐसी है जो इन योजनाओं से पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर ये स्कूल्स नहीं है। अस्पताल को लेकर जो है यहाँ पर मांग की जा रही है कि अस्पताल छोटा है, कम बेड्स का है, उसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, क्योंकि अगर इनको कोई इमरजेंसी होती है तो इन्हें 60 से 65 किलोमीटर की दूरी तय कर जाना पड़ता है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी इमरजेंसी में आपको इतना दूर जाना पड़े। तो ये वो लोग, वो आमजन जो सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले बजट में इनकी मांगों को जगह दी जाएगी, इनकी मांगों को स्थान दिया जाएगा, और आगे का बजट कैसा होगा वो भी हम आपको बताएंगे। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया आ पहुंचा है बीकानेर के करणी माता मंदिर में, और लगातार बजट के मांगों को जानने के लिए, आमजन की क्या मांगे हैं उसको जानने के लिए लगातार हर कोने में जा रहा है, और बीकानेर जिले के भी हर कोने में हम जाएंगे। उससे पहले करणी माता के मंदिर में इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, सीएम गहलोत का बजट आने वाला है कुछ ही दिनों में, क्या चाहते हैं इस बार, क्या मांग है बजट से? बजट से तो मांग काफ़ी होती है आम लोगों की, लेकिन तो मैं यही चाहता हूँ कि सरकार जो मेडिकल है और एजुकेशन है उसको कम्प्लीटली फ्री करे पहले तो। दूसरा ये है कि बेरोज़गारों के लिए जितना वो इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं गुजरात की तरह, उतना इन्वेस्टमेंट लेके आएँ ताकि सारे सरकारी नौकरी पर डिपेंड ना हो। और तीसरा जो बीपीएल परिवारों के लिए चल रहा है उनको सम्मति देने के लिए वो कंटिन्यू जारी रहे। अच्छा, बीकानेर में अगर करणी माता मंदिर के विकास को लेकर बातचीत की जाए तो यहाँ और कौन सा विकास है जिसकी उम्मीद करते हैं आप इस बार? देखिए, बीकानेर हमारे नज़दीक होने की वजह से ज़्यादा विकास की यहाँ ज़रूरत है नहीं,
और जो भी सुविधा है सरकार की वो अभी यहाँ पर चल रही है और काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बिल्कुल आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार बजट से, क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखो, लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, वो चलती रहें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो मतलब गवर्नमेंट के जॉब निकले, भर्तियां निकले और भर्तियां जो मतलब पूरी तरह से मतलब सेफ़ हो, जिसमें मतलब आज हर विद्यार्थी मेहनत करता है, उसको उसके परिणाम नहीं मिलते हैं, नकल होती है, भर्तियां कैंसिल हो जाती है, 4-4 साल भर्ती नहीं होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां हो और ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी योजनाएं हो तो जनहितार्थ हो, बीपीएल परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और मैन आमजन को मूलभूत आवश्यकताएं उसकी पूर्ति होनी चाहिए। अच्छा, बीकानेर में अगर पानी बिजली को लेकर बात की जाए, सड़कों की बात की जाए तो कितना क्या विकास है और पानी बिजली को लेकर कैसी व्यवस्था है? पानी और बिजली की अच्छी व्यवस्था है राजस्थान में। हमारे यहाँ बीकानेर क्षेत्र में अभी आज पानी और बिजली और लाइट और अच्छा काम चल रहा है। चलिए बिल्कुल, यहाँ कुछ लोगों से हमने बातचीत की क्योंकि देखिए साफ तौर पे कि फर्स्ट इंडिया की जो ये मुहिम है वो इसी चीज़ को लेकर है कि जो बजट होने वाला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, उस बजट में आमजन को क्या चाहिए, क्योंकि आमजन जब सीधे तौर पर सरकार से बात नहीं कर सकता तो उसी बात को जानने के लिए वो बीच की मध्यस्थ की कड़ी बनने के लिए ही फर्स्ट इंडिया ग्राउंड स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर उतरा है और लगातार जो ये मांगे इन्होंने रखी वो सरकार तक ज़रूर जाएंगी। लेकिन अभी कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, आगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया लगातार बीकानेर में है, लगातार आमजन से बातचीत कर रहा है, क्या सौगातें उन्हें चाहिए वो जान रहा है। तो आइए इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या मांगे इनकी है। सर, बजट है, क्या मांगे इस बार सरकार से, क्या चाहिए? सरकारों को चाहिए कि आने वाले समय के अंदर जो इंग्लिश माध्यम स्कूल हैं वो और ज़्यादा बढ़े। सरकार ने अपने पिछले सत्र के अंदर करीब 1650 अंग्रेजी माध्यम स्कूल की है, तो हम चाहते हैं कि ये अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं इनको और ज़्यादा आगे ले जा करके जाएँ, जिससे लोगों के अंदर और ज़्यादा मॉडर्नाइज आए, लोगों के अंदर उच्च क्वालिटी की, गरीब से जो गरीब होता है वो अंग्रेजी माध्यम स्कूल पढ़ सके ताकि लोगों के तक राहत पहुंचे शिक्षा के माध्यम से। और चिकित्सा के अंदर हम ये चाहते हैं कि जो RGHS जो योजना है, जो कर्मचारियों को लेकर योजना, उस योजना को राजस्थान से का जो कर्मचारी अगर कोई एम्स दिल्ली दिखाना चाहता है या हायर सेंटर चंडीगढ़ दिखाना चाहता है PGI के अंदर, तो वहाँ पर 2, 3, 4 हॉस्पिटल ऐसी हो जिनको चिन्हित कर दे कि हमारे यहाँ पर भी RGHS चल जाएगा, उससे उन लोगों को राहत मिलेगी। अभी राजस्थान की सरकार बहुत शानदार चल रही है और पिछले बजट में उन्होंने बहुत शानदार दी और इस बार भी हम अपेक्षा करते हैं कि बीकानेर शहर ही नहीं पूरे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ बीकानेर में हमारी सबसे बड़ी प्रमुख मांग है, जैसे कई तरह की यहाँ मंडियाँ हैं, यहाँ एक लोहा मंडी की भी आवश्यकता बहुत है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इस पर गौर करे और ताकि व्यापार बढ़े, उद्योग बढ़ेगा, क्योंकि पिछली कोरोना काल के बाद में और केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाओं के बाद में सबसे ज़्यादा रोज़गार प्रभावित हुआ है और रोज़गार की वजह से मजदूरों को पलायन तक करने पड़े थे। अब हम चाहते हैं राज्य सरकार इस पर और ज़्यादा से ज़्यादा बल दें। मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार काम बहुत अच्छा कर रही है। अपने अगले बजट में ख़ास करके अल्पसंख्यक के लिए जो आवासीय स्कूल वगैरह है वो अलग अलग जगह बननी चाहिए हर विधानसभा क्षेत्र में, और मैं ये कहूँगा कि हर नगर पालिका के क्षेत्र में बने। इस तरह से वो छात्रों के लिए, छात्राओं दोनों के लिए इस तरह की स्कूल आवासीय योजना खुलनी चाहिए। आपसे मैं जानना चाहूँगी, इस बार का बजट युवाओं को लेकर बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, युवाओं को बहुत ज़्यादा होप है कि सरकार इस बार अच्छी योजनाएं लेकर आएंगी, तो क्या कहेंगे, क्या चाहिए इस बार युवाओं को? युवाओं के लिए जितनी भी योजना लाए हैं उससे कोई अछूता नहीं है। सरकार अच्छा काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छी योजना लाए हैं, बीमा योजना है। जैसे मैं अभी स्वर्णकार समाज से आता हूँ, तो हमारी तो इतनी मांग है कि एक स्वर्णकला बोर्ड होए, स्वर्णकारों के लिए एक ऐसी फैसिलिटी होए जिससे हम लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी सोने का जो भाव हो रहा है उससे हर एक स्वर्णकार समाज का व्यक्ति प्रभावित हुआ है, सब तरीके से प्रभावित हुआ है। तो हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए कुछ फैसिलिटी करी जाए, इतना ही कहना चाहिए। बीकानेर के लिए जो है सबसे बड़ी मांग जो है हमारे रेलवे फाटक की है, उसको लेकर के काफ़ी रोष भी है। बाकी और बहुत अच्छा काम कर रही है राजस्थान सरकार में, जो है वो पूरा काम कर रही है, मेडिकल को लेकर के भी और दूसरी जो कर्मचारियों को लेकर के भी। जो अभी पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है, सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई है, तो इसको लेकर के कर्मचारियों में भी बहुत बड़ा उत्साह का माहौल है। देखिए, बीकानेर में क्या मतलब पूरे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने जब बनने से पहले जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात की गई थी, लेकिन 4 साल हो गए
उनके उस पर किसी प्रकार का कोई विचार या कोई कुछ नहीं हुआ है और उस पर सरकार टस से मस नहीं हो रही है। इस पर युवाओं में बड़ा रोष है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सड़कें और इसकी जो बात की आपने गड्ढों की, बाहर तो शहर में काम हुआ है, हाईवे पे काम हुआ है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है और यहाँ दूसरे भी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन शहर में जगह जगह गड्ढे हैं। जो मांग करी जा रही है वो यही है कि संविदा कर्मियों की परमानेंसी की जाए, परमानेंट उन्हें किया जाए और अगर ऐसा नहीं है तो एटलीस्ट उनका मानदेय बढ़ाया जाए ताकि वो अपना गुजर बसर अच्छे से कर सके। और भी बहुत सी मांगे जो यहाँ पर की गई है वो रेलवे फाटक को लेकर की गई है और जो इनकी मूलभूत सुविधाओं की बातें हैं तो वो तो शहरी विकास तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो इलाका शहर से थोड़ा सा दूर है, गाँव की साइड है, वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर लोगों ने बातचीत की है। बहुत ही जल्द बजट आने वाला है। बजट में कौन सी मांगों को स्थान दिया जाएगा, कौन सी मांगे जो है वो पूरी की जाएगी, वो देखना होगा। और हर इंसान से, हर आमजन से हम जान भी रहे हैं कि आखिर वो सरकार से क्या मांगता है बजट में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त बीकानेर के सफर पर है और लगातार बीकानेर के हर कोने में जाकर वहां के आमजन से बातचीत कर रहा है कि वहां का आमजन आने वाले बजट से, क्योंकि जो कुछ ही दिनों में जो काउंटडाउन शुरू होने वाला है, उस बजट से क्या चाहती है आमजन, क्या चाहते हैं, वो पब्लिक से जानने के लिए फर्स्ट इंडिया जमीनी स्तर पर है। आपसे बातचीत करना चाहेंगे, पूछेंगे जो सीएम अशोक गहलोत जो बजट पेश करने वाले हैं, बीकानेर निवासी होने के तौर पर क्या चाहते हैं इस बार की बीकानेर वालों को क्या मिले? बीकानेर वालों को सबसे पहले तो मैडम हम ये चाहते हैं, हमारा रेलवे फाटक समस्या है, आप भी शायद अभी जाके आए होंगे, सबसे बड़ी समस्या है और युवाओं के लिए कई योजना है जो यहाँ कवरेज नहीं हो रही। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के लिए योजना है जो एक साल में पूरी हो। आज कोई परीक्षा पेपर था स्टेशन रोड पे, हमने इतने युवा देखे, मैंने भी उनसे बात की तो वो भी यही चाहते हैं कि भाई युवा, जो अशोक जी रोज़ कह रहे हैं कि भाई युवा के लिए घोषणा करेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के लिए घोषणाएँ करें और साथ ही जो हमारे सैनिक हैं, जो कई यहाँ झुंझुनू भी हैं, कई सैनिक हैं, उनके भी कई काम पेंडिंग पड़े, हम ये भी चाहते हैं कि वो काम भी सीएम साहब इस बजट में पूरी तरह घोषणा करें। महिलाओं को ये है कि सबसे पहले तो जो रसोई का सिलसिला शुरू होता है, तो हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए थोड़ा सा राशन, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, गैस जैसे उन्होंने अभी 500 रुपये कर ही दिया है, तो खाने की चीज़ों में अगर थोड़ी सी कीमतें कम हो जाएगी तो महिलाओं को थोड़ा सा वो कहते हैं ना, आसान राह मिल जाएगी घर चलाने के लिए। पानी, बिजली और सड़कों की व्यवस्था ठीक है, वैसे मोटे तौर पर जो ग्रामीण सड़कें हैं उनको सुधार किया जाना चाहिए, शहरी व्यवस्था ठीक है। उसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो हेल्थ की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। जो हॉस्पिटल बने हैं, जो आबादी बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा है। बीकानेर पूरे भारत में सोलर का इंडस्ट्रियल हब है और बीकानेर के लोकल लोगों के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि सोलर इंडस्ट्रियल ये इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए, जिससे यहाँ के युवा ज़्यादा से ज़्यादा उस इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग ले सके। बीकानेर के अंदर पर्यटक स्थल बनना चाहिए। यहाँ पर बीकानेर के अंदर पहले रियासत काल के अंदर जू हुआ करता था, इसको सरकार ने बंद कर दिया, उसकी जगह इन्होंने भूमि आवंट कर दी। उसके बाद में 5 करोड़ का बजट भी दिया गया, मगर बजट घोषणा के अंदर बाद भी यहाँ क्रियान्वयन नहीं हुआ। 5 करोड़ रुपए का बजट में घोषणा कर, मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से भी कि बजट में जो घोषणा की जा रही है उनका क्रियान्वयन भी होना चाहिए। तो बिल्कुल तमाम मांगे आपने सुनी, कई तरह की मांगे आप सामने आई, क्योंकि अगला बजट जो है वो युवाओं पर मुख्य रूप से आधारित होने वाला है। तो युवाओं के लिए खासतौर पर बजट पेश होना ही चाहिए, क्योंकि एक युवा का रोजगार के तौर पे सक्षम होना ज़रूरी है। साथ ही साथ लंपी रोग के लिए इन्होंने कहा कि गायों के लिए भी जो एक तरह से विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि लंपी रोग में कई गायों के जो नुकसान हुआ है पशु को, वो बड़ा एक तरह से कहा जा सकता है, उसको लेकर बजट की घोषणा होनी चाहिए। साथ ही साथ युवाओं के अलग भी जो पानी, बिजली और मूलभूत सुविधाएँ हैं एक आमजन की, उसको लेकर भी सरकार इस बार बजट में काम करे और साथ ही साथ बीकानेर में पर्यटन की दृष्टि से भी काम होना चाहिए। अभी कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, बीकानेर के अभी कोने कोने में, जिले के हर एक कोने में जाएगा फर्स्ट इंडिया और लगातार जमीनी स्तर पर आपको रूबरू कराएगा कि आमजन इस बार सरकार से क्या चाहता है। अभी हमारा सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, क्या बजट में उनकी सौगातें वो चाहते हैं बीकानेर को मिले। आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या चाहेंगे इस बार सरकार से, क्या दे बीकानेर को? जैसे पर्यटनों के लिए थोड़े सफाई की व्यवस्था सही होनी चाहिए, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो क्लीनलीनेस को लेकर आप बोलना चाहेंगे? हाँ जी। लड़कियों को चाहिए कि उनको मतलब बेसिक जो फैसिलिटी होती है, जैसे थोड़ी बहुत कोचिंग में सब्सिडी मिल जाए या फिर रहने के लिए जो छात्रावास है उसमें रह जाए, ताकि वो जो ग्रामीण इलाके से आती है उनको रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बजट आपके द्वार के साथ लगातार बीकानेर में हम हैं, लगातार हर जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से बातचीत का प्रयास कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि क्या चाहिए इस बार बीकानेर को। इस बार के बजट में हमें एक तो चाहिए कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा करें
ताकि क्या है बच्चे आगे बढ़ सके, उनको प्रोत्साहन मिले, जैसे गार्गी चल ही रहा है, ऐसा कुछ और भी कुछ ऐसी प्रोत्साहन के रूप में बच्चों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करे ताकि वो आगे बढ़े और अपने राजस्थान का भी नाम रोशन करे और भी कुछ करे। बीकानेर के लिए पता नहीं, पर युवाओं के लिए बजट होना चाहिए इस बार और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए, क्योंकि युवा बेरोजगार बहुत है राजस्थान में। राजस्थान बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पे, इसलिए। चलो, बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, इसके अलावा सरकार से कोई स्पेशल मांग सरकार डायरेक्टली इस बार आमजन से पूछ रही है कि क्या चाहिए बजट में और उसे जगह भी मिलेगी? मैम मेरा तो ज़्यादा मैं अभी युवा हूँ, इसलिए मेरा युवाओं पे ज़्यादा फोकस है। इसलिए सरकार बहुत कुछ दे रही है मैम, सरकार बहुत कुछ दे रही है, बस यही अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, इन्हीं सभी की कामना के साथ यही उम्मीद लगाते हैं सरकार से। चलिए, तो ये वो लोग जो सरकार के समक्ष अपनी जो मांगे हैं वो रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्हें इस बार क्या चाहिए। तो ये वो मांगे जो सरकार के सामने फर्स्ट इंडिया रख रहा है, एक जरिया बनकर जो डायरेक्टली इन लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया का बीकानेर का दौरा लगातार जारी है। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी मुसीबतें सुन रहे हैं, उनके मुद्दे सुन रहे हैं और लगातार आपको बता भी रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दे उनके एरिया के निकल कर सामने आए, सरकार के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो आने वाला बजट है, कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री जी बजट देंगे, उसमें उन मुद्दों को जगह मिले। तो मेरे पास यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे बजट है, क्या कुछ चाहेंगे इस बार बीकानेर के लिए मुख्यमंत्री जी दें? हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमारे लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र में अभी ट्रोमो सेंटर स्वीकृत हुआ है, तो हमारे इस बजट में ये ट्रोमो सेंटर के लिए बजट की घोषणा करें, यहाँ से भवन बने और यहाँ पर ट्रोमो सेंटर चालू हुए, ताकि हमारे यहाँ पर दुर्घटना होती है तो यहाँ से बीकानेर 60 किलोमीटर जाना पड़ता है, यहाँ से सूरतगढ़ 100 किलोमीटर है, इसका बीच का मध्य ये स्थान है। तो ये ट्रोमा सेंटर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, तो इसी बजट में उसका क्रियान्वित किया जाए। चलिए, आपसे मैं जानना चाहूँगी क्या चाहेंगे इस बार बजट में क्या मिले? किसानों को जो अनुदान मिला था या बिजली और पानी की वहाँ पे आपूर्ति पूरी है किसानों के पास इस बार? नहीं, पूर्ति नहीं हुई है किसानों के बाद, अब की बार जी कम हुई है। हाँ। और किसानों को पूरा जो फसल का बीमा है वो नहीं मिला है। अच्छा, फसल बीमा नहीं मिला? फसल बीमा नहीं मिला है और किसानों को मतलब फसल का भी उचित मूल्य कम मिला है। अच्छा, मुझे ये बताइए लूणकरनसर में सड़कों की हालत क्या है, ठीक है या फिर ज़रूरत है इन पे काम करवाने की? नहीं, लूणकरनसर में सड़कों का काम हो रहा है जी। मुख्यमंत्री सरकार के अंदर अच्छा हो रहा है, सड़कों का काम विकास का हो रहा है। और लूणकरनसर प्रॉपर के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर सड़कों का अभाव है। सड़क पहले थी वो भी टूट चुकी है और अभी सड़कें नहीं बन रही है। चलिए, तो लूणकरनसर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, बिजली पानी हो या सड़कें हो। कुछ जो इलाके हैं पिछड़े हुए, वहाँ पर सड़कों की थोड़ा सा अभाव है, लेकिन यहाँ पर सड़क बहुत अच्छी है। उसके अलावा जो यहाँ पे मांग की जा रही है वो है ट्रॉमा सेंटर की, जो कि स्वीकृत हो चुका है, उसका काम यहाँ पर इस बजट में लागू किया जाए, उसको लेकर यहाँ पर मांग है। शिक्षा को लेकर उनकी योजनाओं का बहुत ज़्यादा यहाँ पे सराहनीय बताया जा रहा है, सराहनीय पहल है मुख्यमंत्री की कि हर जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो है वो खोले जा रहे हैं, ताकि जो बच्चे हैं उन्हें प्राइवेट स्कूल्स में ना जाके सरकारी स्कूल में भी इंग्लिश की जो चीज़ें हैं वो सीखने को मिले। तो ये वो लोग जो सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि आने वाले बजट में इन मांगों को ज़रूर स्थान मिलेगा। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया का ये बीकानेर का सफ़र यहीं खत्म होता है। और बिल्कुल बीकानेर के हर एक कोने में फर्स्ट इंडिया गया और लगातार जो आमजन की मांग है, फिर चाहे वो पानी बिजली को लेकर हो, युवाओं के रोजगार को लेकर हो और हर वक्त को लेकर, चाहे महिला हो पुरुष हो, अपनी अपनी मांगों को फर्स्ट इंडिया के सामने लोगों ने रखा। बिल्कुल, हम यहाँ पर हर जगह जाने का हमने प्रयास किया, हर आमजन की मांग को सुनने का प्रयास किया, लेकिन जो हमारा ये सफ़र है वो बीकानेर का भी खत्म हुआ है, बाकी अभी और भी जगह जाना बाकी है। लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।